तो पुलिस के टॉर्चर की खौफनाक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पुलिस की पिटाई का ये वीडियो बेंगलुरु के सुब्रमण्या नगर इलाके का है। जो शख्स हॉकी स्टिक से पिटाई कर रहा है वो पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत गौड़ा है। मार खाने वाले युवक पर लड़की के साथ छिड़खानी और एसिड अटैक की धमकी देने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने यशवंत नाम के इस आरोपी को थाने बुलाया, लेकिन वो नहीं पहुंचा। पुलिस ने कई बार उसे थाने आने के लिए कहा, लेकिन वो गायब ही रहा। लंबे वक्त के बाद जब वो पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस अफसर ने किस बेरहमी से उसकी पिटाई की है वो तस्वीर आपके सामने है। वीडियो 10 मई का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं गुजरात के दाहोद की घटना, जहां टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इन तस्वीरों के जरिए आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग यहां बेखौफ होकर हंगामा कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि कर्मचारियों ने जब टोल मांगा तो इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब आपको दिखाते हैं लखनऊ का हादसा, जहां कार में आग लग गई। बीच सड़क धू धू कर ये कार जलने लगी। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। तमिलनाडु के मदुरई की तस्वीरें देख लीजिए। तमिलनाडु के मदुरई में बेकाबू कार काल बनकर दौड़ी। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। आप भी देख सकते हैं कि यह कार किस तरह साइकिल सवार को रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे में साइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैरान करने वाला हादसा हुआ। दो बग्गी की रेस में बीच सड़क पर एक बग्गी बेकाबू होकर पलट गई। आगे निकलने की होड़ में बेकाबू बग्गी रॉन्ग साइड पर चली गई। बग्गी पर बैठे सभी लोग बीच सड़क पर गिर गए। कुछ लोग तो हवा में भी उछल गए थे। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों का कहर देखने को मिला है। बदमाश रास्ते से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे, उसे लिफ्ट देने के बहाने बातों में उलझाए रखा और बाद में उसका बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त तो महिला के पास 3 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, जिसे बदमाश लूटकर अपने साथ ले गए। घटना में आज चेकिंग के दरमियान हंगामा हुआ है। यहां पर भारी चालान कटने पर गुस्साए लोगों ने पुलिस का घेराव कर लिया। खुद पर बेकाबू भीड़ के हावी होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में चालान काटे गए थे। एक तरफ तो लोग चालान के जुर्माने से परेशान है, तो दूसरी तरफ एक पुलिस वाले का चालान काटने में 500 रुपए रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में घूस लेने का वीडियो वायरल हो गया। भाई बहन अपनी गाड़ी से पंचकूला की तरफ जा रहे थे। रॉन्ग साइड से यू टर्न लेने के बाद ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी के कागजात देने को कहा। इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जाको राकेशाइयां मार सके ना कोई। कार हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं बीच सड़क तेज रफ्तार कैसे बच्चे को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बच्चा हवा में उछल जाता है, सड़क पर वो गिर जाता है। ब्रिटेन में सड़क पर बदमाशों के बुलंद के हौसले की ये तस्वीर सामने आई है। एक बुजुर्ग महिला बैग के साथ सड़क पर चहलकदमी करती हुई दिखाई दे रही है। बदमाश सामने से आता है और महिला के बैग पर झपट मारता है। बुजुर्ग महिला जोर से सड़क पर गिर जाती है। वारदात में महिला को बहुत चोट पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बात जम्मू कश्मीर की, जहां आतंक की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। पुलिस ने जम्मू पंजाब बॉर्डर से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों को पंजाब जम्मू बॉर्डर के लखनपुर से गिरफ्तार किया गया है। आतंकी एक ट्रक में 4 AK-56 और 2 AK-47 लेकर कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने आतंकियों के पास से और भी हथियारों के साथ साथ गोला बारूद बरामद किया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश को आज पुलिस ने नाकाम किया है। वो ट्रक जिसमें ओनर का नाम भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ उस ट्रक में बैठे 3 आतंकी जो इस ट्रक से पकड़े गए, तो इनके पास से AK-47, AK-56 तमाम राइफल बरामद हुई हैं। गोला बारूद भी इनसे बरामद हुआ है। कठुआ के SSP ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। वेदुल इस्लाम सनफ गुलाम मोहम्मद शाह आगलर कंडी पुलवामा, इन 3 लोगों को हमने गिरफ्त में ले लिया है। उनकी पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ ट्रक की सर्च चल रही है। ट्रक की जो इनिशियल सर्च हमने कंडक्ट की है, उस सर्च में हमें अभी तक 6 वेपन, 180 एम्यूनिशन राउंड्स और 6 मैगजीन्स मिले हैं।
अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उन लोगों का ताल्लुक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के साथ है। ये जो ट्रक है ये पंजाब से जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की तरफ जा रहा था और जाते टाइम रास्ते में इसको रोक के हमने सर्च की है और ये जो कामयाबी है ये हमारे हाथ लगी। पंजाब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके लखनपुर से न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज खान की ये खास रिपोर्ट आप भी देखिए। कठुआ के लखनपुर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो वेपन्स हैं जो यहाँ पर 3 आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बताए जा रहे हैं उनसे यहाँ पर बरामद हुए हैं। एक ट्रक में ये जो वेपन्स हैं ये लेकर ये लोग दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर यहाँ पर दाखिल होने वाले थे और ये हथियार जो है ये कंसाइनमेंट इनको टारगेट दिया गया था कहीं पहुंचाने का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने इसको पकड़ लिया है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ये AK-56 राइफल्स हैं, साथ ही AK-47 2 राइफल्स जो हैं वो यहाँ पर बरामद की गई हैं, साथ ही 6 मैगजीन्स जो हैं वो यहाँ पर पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा 180 राउंड के जो बुलेट्स हैं वो भी यहाँ पर पुलिस ने बरामद किए हैं। लगातार यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि एक बड़े हमले को यहाँ पर अंजाम किया जाए और उसी को लेकर ये पूरे हथियार जो हैं वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस जो है उसको ये कामयाबी यहाँ पर मिल गई है और पुलिस ने अब ये जो मॉड्यूल था उसको यहाँ पर पूरी तरह से फेल कर दिया है और आज जो पुलिस है उसके मुताबिक लगातार उनके पास इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग जगह से यहाँ पर हथियार लाए जा रहे हैं, आतंकवादियों को भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार वो यहाँ पर अपने सूत्रों के साथ इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और आज ये बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, कठुआ। और अगली खबर पंजाब के तरन तारण से है, जहां पिछले बुधवार को हुए धमाके को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पंजाब को दहलाने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को पकड़ लिया है, साथ ही 32 लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के से सामने आया है कि धमाके के बाद खालिस्तानी समर्थक इस मामले को बढ़ाना चाह रहे थे। 5 लाख की विदेशी फंडिंग के सबूत भी इस दरमियान मिले हैं। साथ ही साथ पंजाब में बड़े धमाके की फिराक में थे। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ 32 संदिग्धों से पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई है। बात पाकिस्तान की, जिसके 2 मंत्रियों के 2 बयानों से साफ हो चुका है कि पाकिस्तान कश्मीर पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के फेकू मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के मदरसों में आत्मघाती तैयार किए जा रहे हैं। हमसे अच्छा आत्मघाती बम किसी के पास नहीं है। अब सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान। एजाज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में वो आतंकियों को नौकरी देंगे। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री एजाज अहमद ने कहा है कि वो पाक में आतंकियों को नौकरी देंगे। आप सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री का यह अजीबोगरीब बयान और कश्मीर पर उनकी नाकामी। तारीख ने आपको मौका दिया है कि वही मुसल्लह जत्थे जो बन के पाकिस्तानी सरजमीन पर खूनरेजी का सबब बने, लश्कर हो, जैश हो, सिपाह हो, पता नहीं कितने को नाम थे। अब आपके पास एक मौका है और वो FATF का एक्शन भी है, नैब का मुतालबा भी है। ये नैब नेशनल प्रोग्राम है हमारा। इन तंजीमों का वजूद जो है जो पाकिस्तान में खूनरेजी में मुलव्वस है उनका खात्मा करना आपकी जिम्मेदारी है और अल्लाह ने आपको ये मौका भी दिया। अच्छा, इसमें अभी आपने 2 चीजें कही। पहली बात तो आपने ये है कि पाकिस्तान में खूनरेजी, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में खूनरेजी में मुलव्वस नहीं थी, नहीं है। वो कौन सी? ये जो है आपका जमात उद दावा वाले, उनका पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं। आप बता दें कि ये जो मखलूक खुदा थी जो अफगानिस्तान में लड़ती रही है, ये थे तो पाकिस्तानी ना। दे वर टोल्ड टू फाइट, राइट, एंड दे गॉट मोटिवेटेड। अभी इनको डीमोटिवेट करके मेन स्ट्रीम में लाना है। और अब खबर राजस्थान से, जहां पाकिस्तान से आए 78 नागरिक गायब हैं। पुलिस ने राज्य गृह विभाग को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान पहुंचे थे। गायब नागरिकों में 64 की वीजा की अवधि भी खत्म हो चुकी है। तो 78 पाक नागरिक कहां गए हैं राजस्थान में अब तक पता नहीं चल पाया है। गायब हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सर्च नोटिस जारी किया गया है। 64 पाक नागरिकों के वीजा की म्याद खत्म हो चुकी है। इंटेलिजेंस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर
पाक के नागरिक कहां हैं। और इस वक्त ये अहम खबर आपको बता दें, कुलभूषण मामले से जुड़ी एक खबर है जिसमें विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान आईसीजे के आदेश का पालन करे, ये साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने साफ साफ पलटते हुए कह दिया था कि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा कुलभूषण जाधव को। दोबारा इस पर ही ये रिएक्शन मिल रहा है। So yes, and again the case is handled depending on the local law and order situation which is prevailing in that part of the country. Yes, please. सर पीछे अच्छा चलो बोलो उसके बाद। नहीं मैं दे दूं पहले। नहीं पहले तुम ही बोलो। सर अराउंड दी टेंटेटिव जो डेट्स हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट के विज़िट के, उसी दौरान अरुणाचल और असम में जो नई माउंटेन स्ट्राइक कोर बनी है उसके एक्सरसाइजेज हैं, तो डू यू सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन या आप कुछ ज़्यादा लिंक कर रहे हैं इसमें। एक तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई थिंक बोथ द डेवलपमेंट्स आर सेपरेट। यू आर अवेयर दैट तो जाधव के मामले में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख हिंदुस्तान करेगा, ये साफ कर दिया गया। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। जमीयत उलेमा दिया पाकिस्तान को करार जवाब, प्रस्ताव पारित कर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अलगाववादियों को देश के लिए खतरा बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि दुनिया के सामने बायो टेररिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है, न्यूक्लियर और केमिकल युद्ध सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती। कश्मीर पर शर्मसार पाकिस्तान ने नहीं लिया एससीओ मिलिट्री कोऑपरेशन की बैठक में हिस्सा, रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में बुलाई बैठक, 27 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सेना में शामिल होने के लिए पहली बार मैदान में लड़कियां भी उतरी, लखनऊ समेत 5 सेंटर्स में भर्तियां की जा रही हैं, हर चुनौती को लड़कियां मात दे रही हैं। लद्दाख में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील के पास पेट्रोलिंग के दरमियान दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे और धक्का मुक्की भी हुई। पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर रोड पर नहर से 10 बम मिलने से दहशत, जांच में जुटी पुलिस और आर्मी की टीम, काफी पुराने बताए जा रहे हैं ये बम। कोलकाता में एनआरसी के विरोध में ममता बनर्जी की पदयात्रा, पार्टी के मंत्री और नेता इसमें शामिल हुए। श्याम बाजार में खत्म हुई ये पदयात्रा। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार से ईडी की पूछताछ जारी, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में पूछताछ हुई। उन्नाव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्लांट के टैंक में धमाका हुआ, हादसे के बाद इलाके में भगदड़ मच गई, आसपास के गांवों को खाली कराया गया। लखनऊ में भारी चालान कटने का और डर बढ़ चुका है, 2 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेबसाइट बंद। दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने वाली बेटियों को पद्म सम्मान, खेल मंत्रालय ने बॉक्सर मैरी कॉम को पद्म विभूषण, पीवी सिंधु को पद्म भूषण देने की सिफारिश की। प्लास्टिक फ्री हुआ कुली नंबर 1 का पूरा सेट, वरुण धवन के ट्वीट को पीएम मोदी ने रीट्वीट किया, कहा देश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। बात करते हैं दिल्ली की और कांग्रेस की, जहां आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई और मीटिंग में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई करार हमले किए। सोनिया ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, जनादेश का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार काम धाम छोड़कर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। आर्थिक सुस्ती पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को घेरा भी है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश में हर क्षेत्र मंदी की मार सह रहा है और बदले की नीयत से कार्रवाई का आरोप एक बार फिर से सोनिया गांधी ने लगाया है। साथ ही साथ मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि मंदी की वजह से हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यूपीए सरकार ने मंदी में अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। तो मंदी को लेकर सोनिया और मनमोहन सिंह के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। आज सोनिया गांधी की अगुवाई में एक बैठक हुई जिसमें सभी अपने मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने बुलाया, राजस्थान के हों या छत्तीसगढ़ के हों, पंजाब से हो, और कहा गया कि जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई है उसे ध्यान भटकाने के लिए बड़े लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ये आज की बात थोड़ी है जी। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं
तब से लगातार ये अर्थव्यवस्था की बात करते आए हैं कांग्रेस, लेकिन जब मोदी जी आए तब अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की थी और 2014 से 2019 के बीच में इस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं द साइज ऑफ इकोनॉमी, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। इसका मतलब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और अब हमने तय किया है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अर्थव्यवस्था में हर सेक्टर में कहीं न कहीं तेजी तो दिख रही है, वो उनको दिख नहीं रही है। करने के लिए यानी कि इकोनॉमी बढ़ी है और सरकार अर्थव्यवस्था पे लगातार काम भी कर रही है, ऐसा दावा है। मुकेश के साथ विकास चंद, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैन हो जाएंगे। ऐसे में प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का डर बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ उनका गुस्सा भी देखने को मिला है। आने वाले 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से देश भर में सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। पहले से मंदी के काले साए में घिरे उद्योग के लिए ये खबर बहुत बुरी है। प्लास्टिक उद्योग से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि वो ऐसे किसी पाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सिमरन साहब, ये बताइए कि क्या इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है? नहीं सर, इंडस्ट्री तो बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे पास प्लास्टिक्स के लिए अलावा कोई हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है जिसको कि हम यूज़ करके आज अपनी जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स होती हैं उसके द्वारा ये जो ग्लासेस वगैरह बनाए जाते हैं ये बना सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने भी तय ही नहीं किया कि उसकी पॉलिसी है क्या? डेफिनेटली अगर सरकार ये चीज़ हमारे को क्लैरिफाई कर दे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है। अभी हम टॉफ़ी के रैपर पे नहीं आते, अभी हम चिप्स के रैपर्स पे नहीं आते, जो मार्केट से बिस्किट्स आते हैं उन रैपर्स पर नहीं आते, हम सीधा उठ के इन कप्स और ग्लासेस पे आ गए हैं। प्लास्टिक कारोबारियों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट भी रीयूजेबल हैं, यानी उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ सिंगल यूज के बहाने इस पर पाबंदी ठीक नहीं। सरकार प्लास्टिक उद्योग के जिस हिस्से पर बैन लगा रही है उससे 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगते ही इन 2 करोड़ लोगों के रोजगार पर तलवार लटक गई है। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी प्लास्टिक उद्योग में ही काम किया। इनमें निचले स्तर से काम करने वालों से लेकर टेक्नीशियन और बाजार में उत्पाद बेचने वाले भी शामिल हैं। अब इन लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि वो इस उम्र में नया रोजगार ढूंढने कहां जाएं। सिर्फ दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में ही प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली 5000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनसे सीधे या परोक्ष तौर पर करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्लास्टिक फैक्ट्रियों के मालिक और इससे जुड़े लोगों की मांग है कि सरकार उनसे बात करे, उनके सुझावों को भी सुने। पर्यावरण की चिंता उन्हें भी है, पर एक तरफा फैसले से नुकसान की आशंका ज्यादा है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश में नया ट्रैफिक कानून लागू हो चुका है और इसके बाद कई राज्यों ने इसमें बदलाव की मंशा भी जाहिर की है। कई राज्यों में इसके भारी भरकम जुर्माने को कम करने की बात कही गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि राज्यों को कुछ मामले में फाइन तय करने का अधिकार मिला हुआ है। कई सारे राज्यों ने इसमें परिवर्तन किया है। क्या आपको लगता है कि जो हायर पेनल्टीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार इसमें कोई फेरबदल, आंशिक फेरबदल या बड़ा फेरबदल कर सकती है? देखिए, पहली बात तो है कि कानून में ही प्रोविजन है। जैसे जनरल पेनल्टी थी, फर्स्ट ऑफेंस फाइन अप टू 100 रुपीज़, सेकेंड ऑफेंस फाइन अप टू 300 रुपीज़, ऐसे पुराने कानून में थी। नए कानून में किया है कि फर्स्ट ऑफेंस फाइन अप टू 500 एंड सेकंड ऑफेंस फाइन अप टू 1500 रुपये। तो अप टू 1500, ये अप टू 500 है, वो 100 का 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। तो इसमें राज्य सरकार को अधिकार है कुछ कानून में, तो वो फाइन तय कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।